किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 119वां स्थापना दिवस बना रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। हालांकि बात करनी चाहिए थी स्थापना दिवस पे, लेकिन कोविड का भय लोगों के अंदर एक बार फिर से पैदा हो गया है, जहां नया वेरिएंट JN1 मिला है। और हमारे साथ कोविड के जो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश, डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत मौजूद हैं। सर, नया वेरिएंट आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले मैं तो जन संदेश के सभी जो दर्शक हैं उनको नमस्कार, और उनसे एक बात पहले मैं कर दूं कि इस नए वेरिएंट से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बचने की ज़रूरत है। पैनिक मत करिए। ये जो नया वेरिएंट है JN 0.1, ये पुराना जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ करता था उसी का सब वेरिएंट है। थोड़ा सा जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आया है, और इससे इसकी क्या है, इसका अंतर क्या है इन दोनों में, पुराने वाले में और नए वाले में, कि जो नया वाला है उसकी संक्रामक क्षमता ज़्यादा है, यानी वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप देखिए ना, पहला केस केरल में मिला, फिर गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी आ गया। तो अब कह नहीं सकते, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलेगा कि ये कौन सा वाला वेरिएंट है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसके अंदर मारक क्षमता यानी मॉर्टलिटी इससे ज़्यादा नहीं है, गंभीरता बीमारी की ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार हैं प्लस गर्भवती महिलाएं हैं, ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनको बचने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि ये इनकी मॉर्टलिटी यानी गंभीरता कम होते हुए भी इनको ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो बचने के लिए मैं 5 सूत्र आपके दर्शकों को बताता हूँ। नंबर 1, जब भी मिलिए कृपया हाथ मत मिलाएं। मैंने बहुत, मेरे YouTube चैनल देखेंगे तो मैंने बहुत बार कहा है हाथ मत मिलाइए। भारत की संस्कृति है मिलने पे नमस्ते करने की, नमस्ते करिए। और हाथ जब आप मिलाते हैं तो इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस इधर। और जहाँ मौका मिले वहाँ साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। साबुन नहीं है तो जेब में एक पेपर सोप रखिए और पानी से धो लीजिए, से पेपर सोप से। तीसरा काम ये करिए कि जब बाहर निकलिए, भीड़ में जाना है तो मास्क लगा लीजिए। चौथा काम ये करिए कि घर के अंदर आइए, मान लीजिए गलती से आपके सांस में या फेफड़े की नली में ये आ गए हैं आपके वायरस, कोई भी कोरोना या दूसरे, तो 5 मिनट भाप लेंगे तो सब कोविड वायरस मर जाएंगे। और 5वां और अंतिम काम ये है कि स्वस्थ जीवन शैली जीजिए, यानी कि 6 से 8 घंटे की रात को नींद लीजिए, कोई नशा मत करिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। मैं तो कहूँगा अपने मोबाइल में 10,000 का लाइव एक हेल्दी स्टेप डाल लीजिए। रात को सोने से पहले चेक करिए कि मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए कि नहीं हो गए। ये जिम जाने से बेहतर है। और थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करते रहिए। खाने में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करिए। मैं तो कहता हूं कि आज तक पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी और बलशाली कौन हुआ? हनुमान जी हुए। क्या खाते थे? कंदमूल फल। माता सीता से उन्होंने कभी कहा कि माते आज मुझे चिकन की ज़रूरत है, मटन की ज़रूरत है? कभी नहीं कहा। तो हमारे बच्चों को कहिए कि बर्गर तभी मिलेगा जब एक सेब पहले खाओ। ये सेब से मेरा मतलब कोई भी फल, सीजनल फ्रूट्स, कोई ज़रूरी नहीं सेब। तो ये हमारे बच्चों को आइए। बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बच्चे को आप डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आपका वेजिटेबल चाइल्ड बनेगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और बर्गर चाइल्ड बनेगा तो ख़राब इम्यूनिटी होगी। सर, हमारे उन दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे जो नशे के आदी हैं और उनके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है? कुछ लोग कुतर्क कहते हैं कि शराब पी लो तो कोरोना मर जाएगा। अरे भाई, कुतर्क है ये। शराब जाती है पेट में, कोरोना जाता है फेफड़े में, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। तो नशा चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो और शराब का हो, कोई भी नशा हो, ये बहुत आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर करते हैं। और सिगरेट तो जो है वो, बीड़ी जो है वो फेफड़े की भी इम्यूनिटी कमज़ोर करता है, फेफड़े को कमज़ोर करता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं कोरोना से, उनको गंभीर बीमारी होती है कोरोना से। तो इसलिए नशा दूर रखें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सर, एक आखिरी सवाल, ऐसे अभी कई लोग पाए गए हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई परिवार हैं जिन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनसे क्या संदेश देंगे उनको? बिल्कुल देंगे। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने एज ए उत्तर प्रदेश सरकार का एक्सपर्ट रहा हूँ, तो मैंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बनाया और कई जगह कोविड को रिव्यू किया है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी मुझे भेजा था उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 1100 बेड का मैं सेकेंड वेव में इंचार्ज रहा हूँ। तो मैं एज ए एक्सपर्ट आपको यही सलाह देता हूँ कि जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन लगवा भी लिया है, लगभग 1.5-2 साल होने लगा है, तो फिलहाल कोविड वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू हो आप देख लीजिएगा। अगर आपने 3 वैक्सीन लगवा रही हैं तो आप ज़्यादा मजबूत हैं, 2 लगवाई हैं तब भी मजबूत हैं। जिन्होंने एक ही लगवाई है तो वो ज़रा नीचे पायदान पर खड़े हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं लगवाई है वो बहुत बिल्कुल गड्ढे में नीचे खड़े हुए हैं। तो जैसे ही दोबारा कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होता है तो ज़रूर लगवा लें। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, दर्शकों के अंदर डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए।
नहीं, बिल्कुल मैं जो एक्सपर्ट कह रहा हूँ, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा, पैनिक बिल्कुल नहीं बात हो ये, और जो आपने सेकेंड वेव में 2021 में देखा वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप विश्वस्त रहिए, डॉक्टर सूर्यकांत की बात पे विश्वास करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। नमस्कार। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी थे, कोविड एक्सपर्ट थे, उत्तर प्रदेश प्रभारी थे। उन्होंने साफ तौर पे सलाह दी है कि जो 5 सूत्र बताए हैं उसको फॉलो करें, तब जाके उनको फ़ायदा मिलेगा और वो कोविड से बच पाएंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।